हवेली से भागकर सायरा और उस्मान एक पुराने वेल के पास रुकते हैं। दोनों के चेहरे पर खौफ का असर साफ दिखाई दे रहा होता है। सायरा कहती है, उस्मान, ये सब कुछ अजीब था। हवेली के अंदर जो तस्वीर थी, उसकी आंखों में जो डरावना एहसास था, वो अब भी मेरे ज़हन में है। उस्मान अपने हाथ से पसीने को पोंछते हुए कहता है, सायरा, यह राज हमारे बस का नहीं, हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। उस्मान की बात सुनकर सायरा कुछ सोचती है। वो कहती है, पर उस्मान, हमने जो तस्वीर देखी, उसका कनेक्शन जरूर हवेली के राज से है। अगर हम ये जान लें कि वो शख्स कौन था और क्यों इतनी खौफनाक तस्वीर बनाई गई, तो शायद हम सच्चाई तक पहुंच सकें। उस्मान हैरान होता है। सायरा, क्या तुम वापस हवेली चलने की बात कर रही हो? सायरा कहती है, नहीं, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों से पूछकर पता करते हैं। शायद कोई हमें इस बारे में कुछ बता सके। सुबह होती है और दोनों एक करीबी गांव में पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो हवेली के बारे में काफी कुछ जानता था। बूढ़ा आदमी कहता है, ये हवेली एक जमाने में नवाब अल्ताफ की थी। वो एक अमीर इंसान था, लेकिन उसका दिल काला था। कहते हैं कि उसने अपने घर के अंदर अजीबोगरीब तजुर्बे किए और आखिर में अपनी जान दे दी। उस्मान पूछता है, तजुर्बे? कैसे तजुर्बे? बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में कहता है, किसी आत्मा को बुलाने और अपनी मर्जी का बनाने के तजुर्बे। सायरा और उस्मान ये सुनकर और भी चौकन्ने हो जाते हैं। सायरा कहती है, तो क्या जो हमने तस्वीर में देखा वो नवाब अल्ताफ ही था? बूढ़ा आदमी सिर हिलाकर कहता है, हो सकता है। उसके बाद जो भी उस हवेली में गया, या तो वापस नहीं आया या फिर वो पागल हो गया। सायरा और उस्मान अपनी हिम्मत इकट्ठी करके वापस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। उनका मकसद है उस तस्वीर और घंटी की असल सच्चाई का पता लगाना। जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचते हैं, वो तस्वीर और भी अजीब लगती है। इस बार तस्वीर के शक्ल में छोटी सी तब्दीली होती है। उसका एक हाथ उनकी तरफ इशारा कर रहा होता है। तस्वीर के पीछे एक गुप्त दीवार मिलती है। वो दोनों इस दीवार से नीचे उतरते हैं, जहां एक पुराना कमरा होता है जो तलिस्माती लकीरों और किताबों से भरा होता है। उस्मान एक किताब उठाकर पढ़ता है। ये रिचुअल्स के बारे में है। नवाब अल्ताफ ने किसी आत्मा को कंट्रोल करने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। अचानक एक ठंडी हवा चलती है और एक साया उनके सामने नजर आता है। साया कहता है, तुम लोगों ने ये राज जानकर अपनी मौत को बुलाया है। सायरा हिम्मत करके कहती है, हम ये सब बैंड करना चाहते हैं। हम तुम्हें आजादी देना चाहते हैं। उस्मान एक तलवार उठाता है जो वहां रखी होती है। वो तस्वीर को तोड़ने की कोशिश करता है। तस्वीर टूट जाती है और साया जोर से चीखता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हवेली का दरवाजा खुल जाता है और दोनों सेफली बाहर निकाल जाते हैं। हवेली धीरे धीरे गिरने लगती है, जैसे वो राज खत्म होने के बाद अपनी आखिरी सांस ले रही हो। सायरा कहती है, कुछ राज हमेशा के लिए दफन हो जाने चाहिए। उस्मान सिर हिला के कहता है, और कुछ सफर सिर्फ एक याद बनकर रह जाते हैं।